हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें कि अध्याय 4 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा चैप्टर को डिस्कशन किया और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप 4.12 कर चुके हैं। इसके नीचे यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ, उसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं। फ्रेंड्स, अब है प्रश्न यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, जो कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर से है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हुआ है, इसका हम लोग उत्तर जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। दूसरा है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ना क्यों आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग को उत्तर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि आपने क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, फिर इसको यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 क्वेश्चन, उसका आंसर देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग आपने क्या सीखा इसमें हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, कार्बन एक सर्वोत्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। दूसरा है, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। आगे है, अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनाता है। आगे, कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या वलयी किसी भी रूप में हो सकती है। आगे दिया हुआ है, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजात श्रेणी उत्पन्न होती है, जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन श्रृंखला से समान प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। आगे, कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। फ्रेंड्स, इसके आगे दिया हुआ है अभ्यास का प्रश्न, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको भी देखेंगे। साथ ही इसके बाद दिया हुआ है सामूहिक क्रियाकलाप। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। जिसमें फ्रेंड्स पहले हम लोग ये जो बॉक्स में दिया हुआ है प्रश्न, पेज नंबर 85 का है, उसका हम लोग आंसर जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, चूँकि डिटर्जेंट कठोर तथा मृदु दोनों के साथ झाग देता है, अतः इसका उपयोग कर हम नहीं बता सकते कि जल कठोर है अथवा नहीं। दूसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, साबुन से कपड़े धोकर साफ करते वक्त रगड़ना अथवा पटकना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम अथवा कैल्शियम के लवण के साथ साबुन से प्रतिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ दही के समान अपक्षेप बनाता है, जो कपड़े के साथ चिपका रहता है, अतः रगड़ने से ही कपड़े से अलग हो पाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, कपड़े को रगड़ना आवश्यक होता है।
आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अभ्यास प्रश्न तथा उसके उत्तर। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H5 है। इसमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें सही ऑप्शन सही उत्तर जो होगा बी होगा। 7 सहसंयोजक आबंध हैं। आगे है ब्यूटेन चतुष्कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सही उत्तर सी है कीटोन। आगे दिया हुआ है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न 4 है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर देखिए CH3Cl की आबंध संरचना देखिए इस प्रकार है C बाउंड यहाँ पे 3Cl। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स इस संरचना में 3 हाइड्रोजन परमाणु जो है कार्बन से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और कार्बन तथा क्लोरीन के बीच सहसंयोजक आबंध है, लेकिन कार्बन की अपेक्षा क्लोरीन अधिक ऋणात्मक है, इसीलिए यह एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बनाता है इस तरह से। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इसमें पहला ए है एथेनोइक अम्ल। तो देखिए एथेनोइक अम्ल का इस प्रकार संरचना है एथेनोइक अम्ल CH3COOH। दूसरा है H2S सी में प्रोपेन और डी में F2। तो बी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे H2S का इस तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड। आगे है फ्रेंड्स सी प्रोपेन का है देखिए यहाँ पे संरचना CH3COCH3। आगे है फ्लोरीन का F2। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यौगिकों का वह श्रेणी जिसका सामान्य सूत्र तथा क्रियात्मक समूह एक जैसी होती है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। उसके सदस्यों को समजात गुण कहते हैं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मीथेन एथेन प्रोपेन और इधर दिया हुआ है मेथेनॉल एथेनॉल और प्रोपेनॉल। समजातीय श्रेणी के लक्षण पहला है सभी के सामान्य सूत्र एक होते हैं, सभी सदस्यों के एक ही क्रियाशील मूलक होता है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अनुभार में 14 AMU का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक गुण में अंतर। देखिए एक तरफ है एथेनॉल अम्ल दूसरा एथेनोइक अम्ल, इसका उत्तर हो जाएगा देखिए दोनों में अंतर हो जाएगा। इसका एक विशेष प्रकार का गंध होता है और एथेनोइक अम्ल में हो जाएगा इसका गंध सिरके के समान होता है। इसका क्वथनांक 351 के होता है और इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है और एथेनोइक अम्ल का गलनांक जो है 290 केल्विन होता है। अब फ्रेंड्स देखिए रासायनिक गुण में अंतर, इसमें दिया हुआ एथेनॉल अम्ल और इधर है एथेनोइक अम्ल। पहला है यह सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है और यह जो है सोडियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करता है और सोडियम लवण तथा CO2 गैस देता है। आगे है यह क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। यह क्षारीय KMnO4 से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए KMnO4 का रंग जैसा का तैसा रह जाता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है वहाँ पे यहाँ इसका
समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पे जो है KMNO का रंग यहाँ पे उड़ जाता है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल्स का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल्स का निर्माण होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साबुन के अणु के दो गुणधर्म होते हैं, एक जो जल में विलेय है उसे जलरागी कहते हैं और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन में विलेय होता है उसे जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है। इसके विपरीत हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण ऐसा होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छ छेद के आंतरिक हिस्से में होता है जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल्स कहते हैं। इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है, इसीलिए इसमें जलरागी भाग के लिए आकर्षण भी होता है। इस कारण इथेनॉल में साबुन घोलने पर मिसेल्स नहीं बनता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 9 है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूँकि कार्बन और इसके यौगिक अधिक ऊष्मा देते हैं, इसका प्रज्वलन ताप भी समान होता है, इसके रख रखाव में भी सुविधा होती है, इसके दहन को नियंत्रित किया जा सकता है, इसीलिए कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूँकि कठोर जल में CH तथा Mg के घुलनशील लवण पाए जाते हैं जो साबुन से प्रतिक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं जो झाग कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से घुलनशील लवण है और यहाँ पे झाग का निर्माण हो रहा है। ये घुलनशील लवण है और यहाँ पे झाग का निर्माण हो रहा है। यहाँ Ca++ आयन है और यहाँ Mg यानी कि मैग्नीशियम ++ आयन है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आप क्या प्रेक्षण होगा? आपका क्या प्रेक्षण होगा? तो इसका उत्तर होगा, साबुन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसीलिए यह क्षारीय होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को जुटने या जुड़ने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, एथिलीन है, यहाँ NI उत्प्रेरक है, ये इतना डिग्री ताप है, यहाँ पे प्रोपाइन एथेन है। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वसा को संतृप्त वसा बनाने में किया जाता है। खाद्य तेल +H2 संतृप्त वसा घी। आगे दिया हुआ है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, C2H2 तथा C3H6 में संकलन अभिक्रिया होती है क्योंकि इससे C2H2 में द्विआबंध तथा C3H6 में त्रिआबंध बनता है। यहाँ देखिए प्रोपाइन और ये इथाइन है, यहाँ पे द्विआबंध है फ्रेंड्स और ये इथाइन में यहाँ त्रिआबंध है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मक्खन एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
जब मक्खन को गर्म करके उसमें थोड़ा सा ब्रोमीन जल डालते हैं तो उसका रंग नहीं उड़ता, इससे पता चलता है कि मक्खन संतृप्त यौगिक है। जब खाद्य तेल में थोड़ा सा ब्रोमीन जल डालते हैं तो थोड़े समय के बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। इससे पता चलता है कि खाद्य तेल जो है असंतृप्त यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साबुन के एक अणु में 2 भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन का है और दूसरा भाग COO समूह का है। हाइड्रोकार्बन जल विस्कर्षक होते हैं। कपड़े का मैल साबुन के अणु के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से चिपक जाते हैं। COO का भाग जो जल से चिपका रहता है कपड़े की सतह से मैल को दूर कर देता है, इससे कपड़ा साफ हो जाता है। साबुन को जल में घोलने पर यह मिसेल्स का निर्माण करता है, जिसमें साबुन के अणु त्रियक रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग केंद्र की ओर और दूसरा भाग जो जल आकर्षण होता है वह बाहर की ओर होता है। साबुन से भीगे हुए कपड़े की सतह पर उपस्थित मैल के कणों को ये मिसेल्स घेर कर खींच लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। हम लोग इसी तरह से बने रहेंगे और अध्याय 5 में हम लोग फ्रेंड्स अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।